तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह विवाद को लेकर भारतीय मुसलमानों के समर्थन में खुलकर उतरा चीन। चीन ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए निपुण शर्मा को जेल में डालने की है मांग। भाजपा को चीन से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना योगी को पड़ा भारी। योगी के विरोध में उतरे फ्रांस के सांसद, भाजपा से कार्रवाई की योगी पर की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद वरुण गांधी। असदुद्दीन ओवैसी का बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जताया आभार, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सोनिया गांधी की कोरोना से बिगड़ी तबियत, गंगाराम अस्पताल में अनंत में कराया गया है भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई से नाराज हुई मायावती। मुसलमानों का समर्थन करते हुए योगी पर बोला हमला, कहा मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है टारगेट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई भाजपा। बीजेपी को पिछली बार से मिली कम सीटें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद शाह विवाद को लेकर चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह पर बोला हमला, निपुण शर्मा को गिरफ्तारी की है मांग। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी को लेकर अब चीन से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। चीन ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार को फटकार लगाई है और पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भाई आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना बहुत ही गलत है और यह अशोभनीय है। जिन लोगों ने भी ये बयान पैगंबर मोहम्मद शाह के बारे में भारत में दिया है उन लोगों के खिलाफ वहां की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी मोदी और अमित शाह से यही विनती है कि निपुण शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे जेल में डाला जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा बयान चीन ने आज दिया है और चीन खुलकर भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतर आया है और मोदी सरकार का विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना योगी को पड़ा भारी। फ्रांस से योगी को लगा बड़ा झटका। फ्रांस में योगी का जमकर विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर बीजेपी नेता निपुण शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद बीते शुक्रवार को पैगंबर मोहम्मद शाह को लेकर देश में कई जगह पर रैली निकाली गई और निपुण शर्मा का विरोध किया गया। रैली निकालने के दौरान कई राज्यों में हिंसा भड़की, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में हिंसा भड़की, जिसमें प्रयागराज शामिल है। प्रयागराज में भड़की हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक मुसलमान के घर पर इसी हिंसा को लेकर बुलडोजर चलवा दिया और कोई नोटिस भी नहीं दिया। वहीं आपको बता दें कि योगी ने अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर जो बुलडोजर चलवाया है उससे फ्रांस काफी नाराज हो गया है और फ्रांस के सांसदों ने योगी का विरोध किया है और फ्रांस की सरकार जो है वो योगी के विरोध में उतर आई है और योगी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के सांसदों ने कहा है कि जिस तरह से भारत में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गुजरकर मुसलमानों के घरों को गुंडागर्दी से भारत में तोड़ा जा रहा है और वहाँ के कोर्ट और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब चुप हैं और ऐसी कार्रवाई पूरा देश देखता है। लेकिन फ्रांस ऐसी कार्रवाई के खुलकर विरोध में है और हम योगी की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और योगी से अपील करते हैं कि वो ऐसी कार्रवाई आगे ना करें और जिनके भी घर तोड़े हैं उनको दोबारा से बनवाएं। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी की मुश्किलें एक बार फिर से फ्रांस से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद वरुण गांधी। मोदी सरकार पर बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन किया है और असदुद्दीन ओवैसी का आभार भी व्यक्त किया है, जिसके बाद भाजपा की नींदें खुली हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने अपनी ही सरकार को कई मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। वे अक्सर पार्टी की नीति से हटकर मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का धन्यवाद किया है। वरुण गांधी ने अपने भाषण में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और ट्विटर पर उनके द्वारा साझा किए गए डेटा का उल्लेख किया। ओवैसी को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने कम से कम बेरोजगारी का मुद्दा इस सरकार में उठाया है, इसलिए मैं आपका कायल हूं और मैं आपकी इस बात की सराहना करता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब बीजेपी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद शाह विवाद को लेकर मुसलमानों के समर्थन में उतरी मायावती। योगी की बुलडोजर कार्रवाई पर भाजपा पर बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद शाह विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मुसलमानों का समर्थन करते हुए योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताते हुए बड़ी बातें कही हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्विटर पर मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया है।
मायावती ने कहा है कि यूपी सरकार मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके बुलडोजर से उनके घरों पर कार्रवाई कर रही है, उन्हें कुचलने और भय बना रही है, जो कि भय का माहौल बना रही है। यह अनुचित व अन्यायपूर्ण है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करना दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले और कोर्ट योगी पर कार्रवाई करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, मायावती ने ये बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी की कोरोना से बिगड़ी तबीयत, गंगाराम अस्पताल में कराई गई भर्ती। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दी है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोरोना संबंधित समस्याओं के चलते गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है और अस्पताल में उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में सोनिया गांधी को कोरोना वायरस हो गया था। इसके ठीक बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और फिट पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी कोरोना वायरस हो गया था। इसके बाद अब उनकी तबीयत खराब हुई है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ईडी के सामने सोनिया गांधी को पेश भी होना था, लेकिन सोनिया गांधी पेश नहीं हुई क्योंकि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और आज भी राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। कल भी राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जावेद अहमद का घर तोड़ने के खिलाफ जेएनयू के छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन, योगी को झटका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंसा के कथित मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जावेद अहमद के घर को बुलडोजर से योगी सरकार ने गिरवा दिया, जबकि ये घर उनकी पत्नी के नाम था और योगी सरकार इस घर को तोड़वाकर बुरी तरह से फंस गई। अब इस मामले में मुस्लिम समुदाय के लोग योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूपी सदन के बाहर योगी सरकार के बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जावेद अहमद की बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू की पूर्व छात्रा और नेता हैं। इससे पहले छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में भी प्रदर्शन किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की योगी की मुश्किलें एक बार फिर से जेएनयू के छात्रों ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी की सीटें पहले से घटी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के बाद उच्च सदन की तस्वीर बदल गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा की राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने सियासी करिश्मा दिखाते हुए 3 राज्यों में कांग्रेस को जबरदस्त झटका दिया। इसके बावजूद बीजेपी की सीटें पहले से कम हुई हैं और उच्च सदन में 100 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए इंतजार बीजेपी को अब करना होगा। एनडीए अभी भी बहुमत से दूर है और मोदी सरकार को राज्यसभा में अपने विधायकों को पास कराने के लिए क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहना होगा। तो राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी के लिए मशक्कत करनी होगी। दरअसल आपको बता दें कि 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में 4 राज्यों में 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुआ, जिनमें से 8 सीटों बीजेपी ने जीती। हरियाणा में एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता। वहीं 11 राज्यों की 41 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए, जिसमें से 14 राज्यसभा सीटें बीजेपी खाते में आई हैं, जबकि भाजपा ने अपने दम पर 22 राज्यसभा सीटें जीती हैं। लेकिन 100 का आंकड़ा फिर भी बीजेपी पूरा नहीं कर पाई और बीजेपी 100 के आंकड़े से पीछे रही, जबकि पिछली बार 100 के आंकड़े से ज्यादा थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा की लोकप्रियता लगातार देश में कम होती जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कपिल सिब्बल ने प्रयागराज में जावेद पंप के अवैध आवास पर चले बुलडोजर का किया विरोध, बोला पनप रही है बुलडोजर की संस्कृति। यह दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज में पैगंबर विवाद पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद यूपी पुलिस द्वारा घोषित मुख्य आरोपी जावेद पंप की कथित आवास को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा गिराए जाने के बाद विपक्षी दल योगी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थन में राज्यसभा सदस्य बने देश के प्रतिष्ठित वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रयागराज के अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किए गए जावेद पंप के आवास के मामले में विरोध दर्ज कराते हुए सोमवार को कहा कि देश में बुलडोजर संस्कृति पनप रही है और कानून सो रहा है। कपिल सिब्बल ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि प्रयागराज बुलडोजिंग की संस्कृति पनप रही है, जबकि कानून सो रहा है, देश बदल रहा है। मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद पूरे देश सहित पूरी दुनिया में हिंसा फैली थी और अब योगी सरकार ने हिंसा फैलाने वालों के घरों को तोड़ने का ऐलान किया और इसी का कपिल सिब्बल ने विरोध किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल ने दिल्ली में किया ऐलान, कहा दिल्ली के 5000 बाजार होंगे वर्ल्ड क्लास। जय दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा है कि दिल्ली सरकार कमला नगर, खारी बवाली, लजपत नगर, सरोजनी नगर और कीर्ति नगर बाजार को विश्व स्तरीय बनाने के लिए उनका पुनर्विकास करेगी। यह अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए रोजगार बजट में की गई घोषणा के अनुरूप उठाए गए कदम है। केजरीवाल ने चयनित बाजारों को सूचीबद्ध करते हुए कहा है कि हमने पहले चरण में 5 बाजारों के नाम तय किए हैं जिन्हें पुनर्विकसित किया जाना है। हमने उनकी यूएसपी भी सूचीबद्ध की है। उदाहरण के लिए कमला नगर युवाओं के घूमने फिरने का क्षेत्र है। खारी बावली को सबसे अच्छे मसालों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इन सभी को डिजाइन किया जाएगा और इन्हें
वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, यानी पूरे देश में ये बाज़ार जाने जाएंगे। अगर कोई विदेशी भारत में आता है तो वो इन्हीं बाज़ारों में जाएगा।